जय हिंद साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सबकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। आज की जॉब अपडेट है आपकी बीएसएफ की तरफ से और पोस्ट का नाम है कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और आपकी सब इंस्पेक्टर। तो इस वीडियो में हम इस भर्ती से रिलेटेड एक एक डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं, जैसे कि आपकी अप्लाई डेट क्या रहने वाली है, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि आपकी 4 तरीके की पोस्ट हैं, तो हर पोस्ट के लिए आपकी अलग अलग एज लिमिट है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी कैटेगरी के लिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो एसआई के लिए अलग सिलेक्शन प्रोसेस है, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए अलग सिलेक्शन प्रोसेस है। साथ ही हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। तो बहुत सारे बच्चों का डाउट तो हर भर्ती में ही क्वालिफिकेशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा रहता है, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। इस भर्ती से रिलेटेड आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपकी इसमें पोस्ट कम है, 82 हैं, लेकिन इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो 10th प्लस आईटीआई और डिप्लोमा है। तो इस वजह से इस भर्ती में बहुत ही ज़्यादा कम कंपटीशन होगा, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आगे देखते हैं आपकी इसकी अप्लाई डेट की। तो अप्लाई डेट इसमें आपकी 17 मार्च है और लास्ट डेट आपकी 15 अप्रैल है। पोस्ट मैंने आपको बता दिया, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर। जो इसमें एवरेज सैलरी है कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और एएसआई के लिए वो 40,000 रहेगी। सब इंस्पेक्टर के लिए इसमें कम से कम 55 से लेकर 60,000 रहने वाली है। ऑल इंडिया वैकेंसी है, आप इंडिया में किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों के लिए ये वैकेंसी है। आगे ये है आपका ऑफिशियल नोटिस बीएसएफ का, ठीक है। नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो पहले बात करेंगे सब इंस्पेक्टर के लिए जूनियर इंजीनियर, सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए, तो सब इंस्पेक्टर वर्क्स ब्रांच के लिए टोटल जो वैकेंसी हैं वो हैं आपकी 13। जनरल के लिए 7, ईडब्ल्यूएस के लिए 0, ओबीसी के लिए 2, एससी के लिए 3 और एसटी के लिए 1। और आपकी इलेक्ट्रिकल ब्रांच सब इंस्पेक्टर के लिए 5, जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी के लिए 2, एससी के लिए 0 और एसटी के लिए 1। टोटल वैकेंसी आपकी 9 है। एक सर्विसमैन के लिए दोनों ब्रांच में एक एक वैकेंसी है। पे स्केल की बात करें तो आपकी लेवल 6 की जॉब रहने वाली है। इनिशियल सैलरी जो रहेगी आपकी बेसिक पे 35,400 रहेगी। इसमें आपका डियरनेस अलाउंस यानी डीए और एचआरए मिला करके आपकी ये कम से कम 55 से लेकर 60,000 जाएगी। और आपकी जो लास्ट सैलरी रहेगी वो रहेगी आपकी 1,12,400। तो सैलरी इसमें अच्छी खासी है। यदि आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप जरूर इसका फॉर्म भरें। एलिजिबिलिटी आपकी एज लिमिट की बात करें तो सब इंस्पेक्टर वर्क्स और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए आपकी एज जो होनी चाहिए वो 30 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, यानी कि 18 से लेकर के 30 साल आपकी होनी चाहिए। साथ ही बहुत सारे बच्चों का डाउट ये रहता है कि सर मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है और मैं अभी 18 साल का नहीं हुआ हूँ, या फिर मैं अभी 30 साल का नहीं हुआ हूँ या 30 साल से ऊपर हो चुका हूँ, क्या मैं इसके लिए फॉर्म भर सकता हूँ। जो आपकी क्रूशियल डेट रहेगी डेट ऑफ बर्थ की वो रहेगी आपकी लास्ट डेट, ठीक है। इसकी जो लास्ट डेट रहेगी क्लोजिंग डेट वो आपकी इसकी क्रूशियल डेट रहेगी। क्रूशियल डेट का मतलब ये होता है कि आप 15 अप्रैल से पहले पहले 18 साल के हो चुके हों, या फिर आप 15 तारीख को ही 18 साल के हो चुके हों, या फिर एज लिमिट की बात करें तो 30 साल आप 15 अप्रैल से पहले पहले हो जाने चाहिए। यदि आप 15 अप्रैल को 30 साल एक दिन के भी हो जाते हैं तब भी आप इसके लिए फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं एज लिमिट से आपके डाउट क्लियर हो गया होगा। और बहुत सारे बच्चों का डाउट ये रहता है कि सर अभी मैं 3rd ईयर में हूं डिप्लोमा के और अभी मैं अपनी आईटीआई कर रहा हूं और रिजल्ट अभी नहीं आया, क्या मैं इसके लिए फॉर्म भर सकता हूं। तो उसके लिए भी आपकी जो डेट है वो है आपकी 15 अप्रैल। यदि आप का अभी रिजल्ट नहीं आया है तो आपका 15 अप्रैल तक रिजल्ट आ जाना चाहिए, तभी आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। आगे बात करेंगे एज लिमिट में छूट की। तो एससी एसटी के लिए इसमें 5 साल की छूट है और ओबीसी के लिए इसमें 3 साल की छूट है, यानी एससी इसमें 35 साल के भी फॉर्म भर सकते हैं, ओबीसी इसमें 33 साल के फॉर्म भर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन अनरिजर्व्ड की बात करें तो 3 साल की छूट है। एक्स सर्विसमैन ओबीसी के लिए 6 साल और एक्स सर्विसमैन एससी एसटी के लिए 8 साल, ठीक है। आगे बात करते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी पास 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। आपकी सब इंस्पेक्टर वर्क्स में सिविल इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का, और इलेक्ट्रिकल ब्रांच में सब इंस्पेक्टर के लिए आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का, ठीक है। बात करें आपकी पीएसटी की यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपकी हाइट, चेस्ट और वेट नापा जाता है। तो हाइट जो सभी के लिए है वो है आपकी 165 सेंटीमीटर, और जो रिलैक्सेशन मिला है 5 सेंटीमीटर का हाइट में वो हिल ट्राइब्स के लिए, यानी जो जनजाति होती हैं आदिवासी इंक्लूडिंग मिजोस एंड नागास, ठीक है। जो भी जनजाति से बिलोंग करते हैं वो उनके लिए 5 सेंटीमीटर की इसमें हाइट में छूट है। उनकी 165 सेंटीमीटर भी, यदि 160 सेंटीमीटर भी है तो भी उनकी हाइट ठीक है। फीमेल की बात करें तो आपकी इसमें 157 सेंटीमीटर चेस्ट,
इसमें 76 सेंटीमीटर है आपके अनएक्सपेंडेड। जैसे अभी मैं खड़ा हूं तो ये मेरी चेस्ट अनएक्सपेंडेड है, और जैसे ही मैं सांस भर के इसको फुलाऊंगा यूं करके तो अब ये मेरी होगी एक्सपेंडेड। तो इसमें आपकी 81 सेंटीमीटर मांगी गई है। जो आपका फुलाव मांगा गया है चेस्ट का वो 5 सेंटीमीटर है। और फीमेल के लिए ये नॉट एप्लीकेबल है। जितनी भी आपकी डिफेंस की जॉब होती है, चाहे आपकी पुलिस की हो, फौज की हो, या नेवी की हो, या फिर एनडीए की हो, उसमें आपकी फीमेल में चेस्ट नहीं मांगी जाती है, नॉट एप्लीकेबल होती है। वेट की बात करें और साथ में ही चेस्ट में आपकी छूट है। जिनकी भी एज 20 साल से कम है उनके लिए 2 सेंटीमीटर का इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है। जो आपका वेट होना चाहिए वो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसमें आपके प्रपोर्शनिएट टू द हाइट एंड एज ऑफ द मेडिकल स्टैंडर्ड, ठीक है। और जो फीमेल के लिए मिनिमम वेट होना चाहिए वो 46 किलो होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपका पीएसटी से रिलेटेड एक एक डाउट क्लियर हो गया होगा। आगे बात करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सब इंस्पेक्टर के लिए आपके 2 स्टेज में पेपर होगा, उनके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि आपका इसमें डिटेल में सिलेबस क्या रहेगा। जो आपका पेपर 1 रहेगा इसमें पार्ट 3 रहेंगे, पार्ट ए बी सी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पार्ट में 3 पेपर होंगे। पार्ट ए में इसमें आपका एक ही पेपर होगा और एक पेपर में आपके पार्ट 3 में पेपर आएगा। पार्ट ए में आपकी रीजनिंग आएगी, 25 क्वेश्चन होंगे उसमें 25 नंबर के। इसका मतलब यह है कि आपका एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। जनरल अवेयरनेस जिसे हम जी के कहते हैं, इसमें आपके 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के। और आपकी जनरल इंजीनियरिंग जैसे कि सब इंस्पेक्टर वर्क्स में आपकी सिविल इंजीनियरिंग से जो भी आपने डिप्लोमा पढ़ा है वही आपका सिलेबस रहने वाला है। इलेक्ट्रिकल से भी आपके 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के। और जो आपके टोटल क्वेश्चन होंगे वो होंगे 100, टोटल मार्क्स रहेंगे आपके 100। और टाइम इसमें आपको बहुत सही 1.5 घंटे का मिल जाएगा। साथ ही हम बात करें इसके सिलेबस के लिए तो इसमें जनरल इंटेलिजेंस के लिए यहाँ से आपका सिलेबस चालू होता है। एनालॉगी, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट, अरिथमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अरिथमेटिकल नंबर सीरीज, ईटीसी। ये आपका रीजनिंग का है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ में ही आप पूरी वीडियो को पूरा देखना। 10th वालों के लिए भी इसमें वैकेंसी है। अभी सिर्फ मैं सब इंस्पेक्टर के लिए बात कर रहा हूँ। ये है आपका जनरल अवेयरनेस का सिलेबस, ठीक है। ये है आप, और पार्ट सी में ये तो हो गया आपका पार्ट ए रीजनिंग, पार्ट बी आपका ये हो गया जनरल अवेयरनेस, और पार्ट सी में आपका जनरल इंजीनियरिंग है। जो आपका सिविल का सिलेबस है वो रहेगा आपका बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, सर्वेइंग, सोइल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। और साथ में ये आपका सिलेबस है इलेक्ट्रिकल ब्रांच का, बेसिक कॉन्सेप्ट, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, एसी फंडामेंटल, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रिकल मशीन, फ्रैक्शनल, किलोवाट मोटर्स एंड सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स, सिंक्रोनियस मशीन्स, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एस्टिमेटर एंड कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। जो आपका स्टेज 2 का पेपर होगा, इसी वाले पार्ट सी के सिलेबस को बहुत ही ज़्यादा वाइड करके दे दिया गया है। जैसे कि आप सब देखेंगे कि आपका पेपर 2 के लिए बिल्डिंग मटेरियल सिविल में, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग, सर्वेइंग, सोइल मैकेनिक्स, इसी में आपका डिटेल में सिलेबस दे दिया गया है। तो यदि आप पार्ट ए के लिए तैयारी करते हैं यानी स्टेज 1 के लिए तैयारी करते हैं तो आपको सिर्फ यही पढ़ना है, और स्टेज 2 में भी आपको सिर्फ यही पढ़ना है, ठीक है। इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना स्टेज 2 के लिए, और स्टेज 1 के लिए आपको ऊपर ऊपरी तरीके से पढ़ लेना बस, ठीक है। यह आपका हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, और ये है आपका इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, ठीक है। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, एसी फंडामेंटल, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। साथ ही है आपका इलेक्ट्रिकल मशीन्स, फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर्स एंड सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स, सिंक्रोनस मशीन, जनरेशन, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आप देख पा रहे होंगे जो आपका स्टेज 1 में सिलेबस है पार्ट सी का, वही आपका इसमें डिटेल में सिलेबस है स्टेज 2 के लिए, ठीक है। आगे बात करते हैं इसके फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की, जिसमें आपकी रनिंग होगी, लॉन्ग जंप होगी और आपकी हाई जंप होगी, ठीक है। पीएसटी में आपकी नपाई तोलाई होती है, जैसे कि आपकी हाइट, चेस्ट और वेट नाप लेते हैं, और पीईटी में आपकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपके रनिंग, लॉन्ग जंप और हाई जंप है। तो रनिंग इसमें 1600 मीटर मांगी गई है 7 मिनट में, और फीमेल के लिए 800 मीटर रनिंग है 5 मिनट में,
लॉन्ग जंप जो आपकी मांगी गई है वो 11 फीट, यानी कि आपको इसमें मिलेंगे 3 चांस। यदि आप पहले चांस में फेल हो जाते हैं तो आपको दोबारा चांस दिया जाएगा, आप फिर भी फेल हो जाते हैं तो आपको तीसरा चांस दिया जाएगा। तो तीसरे चांस में तो आपको 11 फीट इसमें लॉन्ग जंप मारनी ही होगी। फीमेल के लिए इसमें 8 फीट रहेगी, इसमें आपको 3 चांस मिलेंगे। हाई जंप की बात करें तो आपको 3.5 फीट ऊंची कूद मारनी होगी, इसमें आपको 3 चांस मिलेंगे मेल के लिए। और फीमेल के लिए आपको 2.5 फीट छलांग मारनी होगी हाई जंप, उसमें भी आपको 3 चांस मिलेंगे फीमेल के लिए। और एक्स सर्विस मैन के लिए ये जो है आपका पीईटी, इसके ये नहीं देना है, सिर्फ उनको पीएसटी ही देना है, जिसमें आपकी हाइट, वेट और चेस्ट 90 की। ठीक है, आगे बात करेंगे। ये तो हो गया आपका एसआई का सिलेबस, और जितना भी डिटेल में सिलेबस था, एग्जाम पैटर्न मैंने बता दिया। और हम अब बात करेंगे आपके हेड कांस्टेबल के लिए। हेड कांस्टेबल, प्लम्बर, कारपेंटर, कांस्टेबल, जनरेटर ऑपरेटर, कांस्टेबल, जनरेटर मैकेनिक, कांस्टेबल, लाइनमैन। ठीक है, तो ये आपकी टोटल जो वैकेंसी है एससी प्लम्बर में तो वो आपकी 1 है, वो भी है आपकी ओबीसी कैटेगरी में। कारपेंटर में आपकी जनरल में 1 वैकेंसी है, और टोटल आपकी 13 वैकेंसी। जनरेटर ऑपरेटर में जनरल के लिए 8, ईडब्ल्यूएस के लिए 3, ओबीसी के लिए 0, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1। कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक में आपकी 5 वैकेंसियां, जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, ओबीसी के लिए 3, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 2। टोटल वैकेंसी आपकी इसमें 14 हैं। कांस्टेबल लाइनमैन के लिए 4 वैकेंसी हैं, जनरल में, ईडब्ल्यूएस में 1, ओबीसी में 3, और आपकी एससी में 1, 0, आपकी एसटी में टोटल आपकी वैकेंसी है 9। और एक्स सर्विस मैन के लिए आपकी 1 वैकेंसी है। ठीक है, और वुमेन के लिए इसमें 2 वैकेंसी हैं आपकी, इसमें भी आपकी 2 वैकेंसी है। जनरेटर मैकेनिक में, कांस्टेबल लाइनमैन में आपकी 1 वैकेंसी है। और इसका जो पे लेवल रहेगा प्लम्बर और कारपेंटर का, वो रहेगा आपका पे लेवल 4। आपकी जो इनिशियल सैलरी रहेगी वो रहेगी आपकी 25,500, ये आपकी बेसिक सैलरी है। इसमें आपकी डीए और एचआरए मिलाकर के आपकी 40,000 तक इजीली सैलरी चली जाएगी। और आपकी जो लास्ट सैलरी रहेगी 81,000 तक जाने वाली है। पे लेवल जो रहेगा आपका जनरेटर ऑपरेटर, जनरेटर मैकेनिक और आपकी लाइनमैन के लिए वो रहेगी आपकी 21,700। तो इसमें भी आपकी बेसिक पे रहेगी 21,700, डीए, एचआरए और साथ में और भी अलाउंस मिला करके 35,000 तक चली जाएगी। और आपकी लास्ट सैलरी रहेगी 69,100 रुपीज़। ठीक है, आगे बात करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी, यानी कि आपकी एज लिमिट के लिए। तो इसकी जो एज लिमिट है वो 18 से लेकर के 25 साल है, जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। आगे बात करेंगे आपकी एज रिलैक्सेशन की। तो एज रिलैक्सेशन जो जनरली दिया जाता है किसी भी नौकरी में या फिर भर्ती में, वो एससी एसटी के लिए 5 साल के लिए दिया जाता है, ओबीसी के लिए 3 साल का। और ओबीसी में भी आपकी नॉन क्रीमी लेयर होनी चाहिए, यानी कि ठीक है। और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल की है। एक्स सर्विसमैन ओबीसी कैटेगरी के लिए 6 साल, एक्स सर्विसमैन एससी एसटी के लिए 8 साल। और जो आपकी एज काउंट होगी, जैसे कि आपको मैंने सब इंस्पेक्टर में बताया था कि आपकी लास्ट डेट से पहले पहले आप 18 के हो जाने चाहिए। और लास्ट डेट तक आप यानी कि लास्ट डेट तक आप 25 साल तक ही होने चाहिए जनरल और जनरल कैटेगरी के लिए। आगे बात करेंगे इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी 10th मांगी गई है इसमें सिर्फ, और आपकी आईटीआई होनी चाहिए आपकी प्लम्बर ब्रांच से। ठीक है, साथ में इसमें या फिर आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेस्पेक्टिव ट्रेड में, रेप्यूटेड फर्म से, या तो आपकी आईटीआई हो या फिर आपका एक्सपीरियंस हो 3 साल का। ठीक है, आगे बात करेंगे हम कारपेंटर के लिए। तो इसमें आपकी आईटीआई मांगी गई है कारपेंटर ट्रेड से, या फिर आपका 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। यदि आपके पास 10th और आईटीआई नहीं है तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो किसी भी रेप्यूटेटेड फर्म से जो आपकी सरकार से मान्यता प्राप्त हो। कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर के लिए आपकी इसमें 10th प्लस आईटीआई मांगी गई है, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन और डीजल मोटर मैकेनिक्स ब्रांच से। ठीक है, इसमें भी आपका 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है यदि आपके पास आईटीआई नहीं है तो। आपकी बात करते हैं कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक के लिए। तो आपकी डीजल मोटर मैकेनिक में आपकी आईटीआई होनी चाहिए या फिर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। लाइनमैन की बात करें तो आपकी आईटीआई होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल या फिर वायरमैन में या फिर लाइनमैन में, और इसमें भी आपका 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। यदि आपके पास आईटीआई नहीं है तब भी आपका इसमें हो जाएगा। बात करते हैं आपकी पीएसटी की। तो इसमें सेम ही है आपका 165 सेंटीमीटर फीमेल के लिए, 157 सेंटीमीटर, चेस्ट आपकी 76 सेंटीमीटर है, और फुला करके एक्सपेंडेड आपकी 81 सेंटीमीटर मांगी गई है। और 20 साल से कम वाले अभ्यर्थी के लिए 2 सेंटीमीटर की इसमें छूट है। वेट आपका प्रपोर्शनेट रहेगा आपकी हाइट के हिसाब से। इसमें भी आपकी चेस्ट महिलाओं के लिए नहीं मांगी गई है। और आपका जो मिनिमम वेट होना चाहिए कांस्टेबल के लिए वो होना चाहिए आपका 46 किलो। बात करते हैं आपकी इसमें फॉर द पोस्ट ऑफ जनरेटर ऑपरेटर, कांस्टेबल, जनरेटर मैकेनिक और लाइनमैन के लिए आपका
फिजिकल एज ये मैंने आपको बता दिया, 165 सेंटीमीटर, चेस्ट भी आपकी सेम ही है, ये आपका सेम ही है, ठीक है। ये आपके इसमें चेस्ट नहीं मांगी गई है। आगे बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसमें जैसे कि आपने देखा कि आपका सब इंस्पेक्टर में स्टेज 1 और स्टेज 2 में पेपर हुआ था, लेकिन जो कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के लिए इसमें आपका एक ही पेपर होने वाला है। तो इसमें भी आपके पार्ट 3 है। पार्ट ए में आपकी जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ठीक है, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहने वाला है। जनरल अवेयरनेस आपके 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। और आपकी जो ब्रांच रहेगा, टेक्निकल सब्जेक्ट जो रहेंगे, जैसे कि आपका यहाँ पे दी हुई है आपकी ब्रांच, प्लम्बर, कारपेंटर, जनरेटर ऑपरेटर, जनरेटर मैकेनिक और आपकी लाइनमैन, इसी से रिलेटेड जो भी आपने आईटीआई में पढ़ा है उसी से रिलेटेड आपके 60 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के। टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे आपके 100, टोटल मार्क्स रहेंगे आपके 100। टाइम आपको इसमें बहुत सही 2 घंटे का मिल जाएगा। यदि आपने आईटीआई में अच्छे से पढ़ा है तब भी आप इसको क्लियर कर सकते हैं। क्वालिफाई जो नंबर रहेंगे आपके जनरल और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 45% और एससी एसटी कैटेगरी के लिए 40% होने ही चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, इस एग्जाम को आप पास कर पाएंगे। लेकिन आप कोशिश करना, वैसे इसमें कंपटीशन कम है, बच्चे इसमें कम फॉर्म भरेंगे, तब भी आप कोशिश करना कि आप इतने परसेंटेज से ऊपर नंबर ला पाएं। यानी ये मांग रहा है मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए, मिनिमम इसको क्वालिफाई करने के लिए 100 में से 45 नंबर, लेकिन आपको ज़्यादा नंबर लाने हैं, ठीक है। बात करते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट की, जिसमें आपकी रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप मांगी गई है। इसमें आपका सेम है 1.6 किलोमीटर आपकी 6.5 मिनट में चाहिए, फीमेल के लिए 800 मीटर चाहिए 4 मिनट में। लॉन्ग जंप की बात करें तो 11 फीट आपको लॉन्ग जंप मारनी है और फीमेल के लिए 9 फीट। हाई जंप की बात करें तो आपकी 3.5 फीट, 3 चांस आपको मिलेंगे। 3 फीट इसमें फीमेल के लिए, इसमें भी आपको 3 चांस मिलेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब बात करेंगे हम इसमें एएसआई की, और ब्रांच है इसमें आपकी नेम ऑफ विंग है रोटेटरी विंग और आपकी फिक्स्ड विंग, ये आपकी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। और जो आपकी नेम ऑफ पोस्ट है असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक, इसमें आपकी जो ट्रेड है वो मैकेनिकल, एयर फ्रेम एंड इंजन है, एवियोनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट और आपकी रेडियो रडार है। फिक्स्ड विंग में आपकी मैकेनिकल से एवियोनिक, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। बात करेंगे इसमें आपकी टोटल पोस्ट है 1, वो आपकी एसटी कैटेगरी में है। इसमें आपकी 3 पोस्ट हैं, जनरल के लिए एक पोस्ट है आपकी एससी के लिए और एसटी के लिए 1 पोस्ट है। टोटल पोस्ट है आपकी इसमें 5, ये भी आपकी 1 पोस्ट है। और बात करेंगे हम इसमें आपकी असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक की, जिसमें आपकी एएसआई की वैकेंसी है, रोटेटरी विंग, फिक्स्ड विंग और इसमें एएलएच और ध्रुव ब्रांच है, जिसमें आपकी टोटल जो वैकेंसी है जनरल वालों के लिए यहाँ पे 2 हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ जनरल में ही निकली है। टोटल वैकेंसी 2 हैं। इसमें आपकी जनरल के लिए 1 वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी भी इसमें आपकी 1 ही है। जनरल वालों के लिए इसमें 5, इसमें आपकी 3 ओबीसी वालों के लिए, टोटल वैकेंसी आपकी इसमें 8 है। जो टोटल वैकेंसी ही निकली है इसमें 22 निकली हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम बात करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन की, यानी कि आपकी एज लिमिट की। तो आपकी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए 28 साल, आपकी 18 से लेकर 28 साल मांगी गई है। तो आप 15 अप्रैल से पहले या फिर 15 अप्रैल तक या फिर आप यदि 15 अप्रैल को भी 18 साल के होते हैं तब भी आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। और आप 15 अप्रैल से के बाद आपकी 28 साल से ज़्यादा उम्र एज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है आपका एससी के लिए 5 साल का, ओबीसी के लिए 3 साल का, ठीक है। और कांस्टेबल स्टोरमैन के लिए आपकी 20 से लेकर के 25 साल है। इसमें भी आपकी एज लिमिट में छूट दे दी गई है। कांस्टेबल के लिए एससी एसटी कैटेगरी में 30 साल तक फॉर्म भर सकते हैं और ओबीसी के लिए 28 साल तक इसमें फॉर्म भर सकते हैं। आगे बात करेंगे हम इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगी गई इसमें 3 ईयर डिप्लोमा इन रेलिवेंट ट्रेड रिकॉग्नाइज्ड बाय डायरेक्टरेट जनरल सिविल एविएशन, या फिर आपका ग्रुप एक्स डिप्लोमा इशूड बाय एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स से होना चाहिए। बात करेंगे इसकी असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक, यानी आपका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए तो आपकी 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए। डायरेक्टरेट इन सिविल एविएशन इन टेलीकम्युनिकेशन और आपका इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से, या फिर आपके पास ग्रुप एक्स रेडियो डिप्लोमा इशूड बाय इंडियन एयरफोर्स होना चाहिए। प्रेफरेबली 2 ईयर एक्सपीरियंस इन मेंटेनेंस और ओवर एक्सेलिंग ऑफ कम्युनिकेशन, या फिर आपका नेविगेशन इक्विपमेंट फिटेड इन एयरक्राफ्ट और या फिर आपका हेलीकॉप्टर हेल्ड बाय बीएसएफ, ठीक है। तो ये आपका
सारा का सारा ये है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें आपका जो कांस्टेबल स्टोरमैन में है उसमें आपकी मैट्रिकुलेशन मांगी गई है विद साइंस। आपने 10th जो की हो वो साइंस से की हो, या फिर आपका इक्विवेलेंट हो इसके। मस्ट हैव 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस इन स्टोर और वेयर हाउसिंग ऑफ एनी गवर्नमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ ऑथोरिटीज ऑर्गेनाइजेशन और एनी कंपनी प्राइवेट फर्म। तो इसमें आप प्राइवेट से भी अब इसका सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, जुगाड़ लगा करके कुछ भी, ठीक है, तब आप इसके लिए फॉर्म भर पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन से सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। बात करते हैं आपकी इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड की। तो इसमें आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर है और जो 5 सेंटीमीटर की छूट है वो हिल ट्राइब्स के लिए है, आदिवासी के लिए है। और फीमेल के लिए इसमें 50 सेंटीमीटर मांगी गई है। चेस्ट के लिए आपकी 76 जो चेस्ट होनी चाहिए वो आपकी अनएक्सपेंडेड होनी चाहिए और एक्सपेंड करके आपकी 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसमें जो आपका एक्सपेंडेड मांगा गया है वो 4 सेंटीमीटर मांगा गया है। और 20 साल से कम वालों के लिए या फिर 20 साल वालों के लिए चेस्ट में 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है। फीमेल में ये नॉट एप्लीकेबल है। वेट की बात करें तो आपका वेट कॉरस्पॉन्डिंग टू हाइट, जैसे ही आपकी हाइट होगी उसी हिसाब से आपका वेट मांगा गया है, ठीक है। इसमें आपका वेट कॉरस्पॉन्डिंग टू हाइट फीमेल के लिए। फॉर द पोस्ट ऑफ स्टोरमैन के लिए हाइट आपकी 165 सेंटीमीटर है। इसमें आप देखेंगे कि आपका हिल ट्राइब्स एंड आदिवासी के लिए इसमें आपका हाइट में कोई छूट नहीं दी गई है। और इसमें आपकी 150 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। चेस्ट में आपकी 80 और 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनएक्सपेंडेड 80 और 85 सेंटीमीटर एक्सपेंडेड करके, यानी फुलाव। आपका वेट जो है आपका हाइट के हिसाब से मांगा गया है। इसमें आपका वेट हाइट के हिसाब से मांगा गया है। आगे बात करेंगे इसके लिए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल स्टोरमैन के लिए आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो इसमें आपके पार्ट 4 रहेंगे, ठीक है। इसमें आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश भी आने वाली है इसमें। और आपका पार्ट सी में रहेगा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मैथ, और पार्ट डी में आपका टेक्निकल सब्जेक्ट रहेगा जिस भी आप ब्रांच से इसके लिए फॉर्म भरेंगे। तो जनरल अवेयरनेस के लिए 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, यानी कि आपका एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। जनरल इंग्लिश में 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में यानी कि मैथ में 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। और टेक्निकल सब्जेक्ट में आपके 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। आपने यहाँ देखा होगा कि आपके जितने भी आपके सब इंस्पेक्टर के थे या फिर हेड कांस्टेबल के थे उसमें 20-20 नंबर के तो ये दे रखे थे और 60 नंबर का आपका ये दे रखा था। 100 नंबर का पेपर बना रखा था। लेकिन इसमें सारा का सारा इसमें 25-25 ही क्वेश्चन है। टोटल मार्क्स रहेंगे आपके इसमें 100। और टाइम इसमें आपको बहुत सही मिल जाएगा, 2 घंटे का। आगे हम बात करेंगे इसके फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट की। तो मेल के लिए 1 माइल होनी चाहिए, यानी कि वही आपकी 1600 मीटर 8 मिनट में। और आपकी स्टैंडिंग बोर्ड जंप, यानी कि आपको खड़े होकर के ही जंप मारनी है, वो आपकी 4 फीट 6 इंच होनी चाहिए। क्लियर द डिच आपकी 6 फीट होनी चाहिए। जंप एंड रीच आपकी 7 फीट होनी चाहिए, एक्सक्लूडिंग 1 फीट रीच। फीमेल के लिए 12 मिनट मिलेंगी 1 माइल में। और आपकी स्टैंडिंग ब्रॉड जंप आपकी होनी चाहिए 3 फीट, यानी खड़े होकर के आपको 3 फीट मारनी है। क्लियर द डिच आपको 4 फीट और जंप एंड रीच के लिए आपको 6 फीट मारनी है, एक्सक्लूडिंग 1 फीट रीच, ठीक है। द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल स्टोरमैन के लिए आपको 5 किलोमीटर रनिंग करनी है 24 मिनट में। फीमेल के लिए 1600 मीटर है आपकी 8 मिनट 30 सेकंड में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपका पीईटी से रिलेटेड आपका ये जो विंग है आपकी एएसआई की और कांस्टेबल स्टोरमैन के लिए आपका क्लियर हो गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि इस भर्ती से रिलेटेड आपका एक एक डाउट क्लियर हो गया होगा। यदि आपका अभी भी कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना उन दोस्तों के साथ जिनके पास ये डिप्लोमा है सिविल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, या फिर जितनी भी मैंने आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताई है, यदि उन्होंने 10th+ ITI की है तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कर देना ताकि उनको पता चल जाए कि BSF में उनके लिए वैकेंसी आ चुकी है। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना डेली ऐसी जॉब अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।